हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री ने झज्जर जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रात आई रिपोर्ट्स के अनुसार बहादुरगढ़ में एकदम से 10 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इनमें से 9 संक्रमित लोग बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में काम करने वाले हैं। ये सब्जी विक्रेता दिल्ली की आजादपुर मंडी से सब्जियां लेकर बहादुरगढ़ में बेचते थे। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रैंडम सैंपलिंग के बाद ये नतीजे सामने आए। इतना ही नहीं, लुहारहेड़ी गांव की एक नर्स जो दिल्ली में कार्यरत है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री ने झज्जर जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा एक ही दिन में बढ़ाकर 18 तक पहुंचा दिया है। 18 मामलों में से 10 मामले कल देर रात सामने आए हैं। उन 10 में से 9 सब्जी विक्रेता हैं जो बहादुरगढ़ की इसी सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। इसी सब्जी मंडी में 2 दिन पहले सैंपलिंग की गई थी। झज्जर का जब सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद जिले की तमाम सब्जी मंडियों में सैंपलिंग का काम किया गया था। उसी सैंपलिंग की रिपोर्ट देर रात आई है, जिसमें से 9 सब्जी विक्रेता जो लगातार आजादपुर मंडी की तरफ जा रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक नर्स लोहारहेड़ी की वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद सब्जी मंडी के आसपास की तमाम दुकानें, तमाम एरिया को सील कर दिया गया है। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क दिल्ली रोहतक रोड को जोड़ती है और दूसरी तरफ झज्जर को जाती है, पूरी तरीके से सील है। सामने की दुकानें सील कर दी गई है। सामने पुलिस का नाका लगाया गया है। नगर परिषद की टीमें लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं और स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें जिन जिन कॉलोनियों से ये सब्जी विक्रेता जुड़े हुए थे उन कॉलोनियों में रैंडम सैंपलिंग का काम शुरू कर चुका है। हर घर का सैंपल होगा, हर घर की जांच होगी, ताकि कोरोना का जो ये संक्रमण है उससे किसी न किसी तरीके से बचाव हो सके। दिल्ली से जुड़ा मामला है, दिल्ली की आजादपुर से लगातार जो ट्रैवल हिस्ट्री जुड़ रही है उसके कारण ये मामले बड़े हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मी हों, दिल्ली के पुलिस कर्मचारी हों जो डेली आवागमन करते थे, उनके कारण झज्जर में कोरोना संकट बढ़ा है। अब इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार सतर्क हो गया है। पुलिस ने दिल्ली से आने वाले तमाम कच्चे पक्के रास्तों को भी सील कर दिया है। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़। चलिए, तो रिपोर्ट आपने देखी है और स्थितियां क्या बनी हुई हैं। लॉकडाउन का हालांकि पालन किया जा रहा है और इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण धनखड़ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, क्या अभी जानकारी मिल रही है? और ये कहा जा रहा है, और हालांकि इससे पहले ही साफ कर दिया गया था हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से, कि दिल्ली से आने वाले लोगों से हरियाणा के लोगों को ज्यादा खतरा है और यही कुछ नजर भी आ रहा है। बहादुरगढ़ हो, झज्जर हो, ये वो इलाके हैं जो कि दिल्ली की एक सब्जी मंडी से प्रभावित हो रहे हैं, वहां से लोग जो आ रहे हैं। तो अब इसको लेकर के सख्ती क्या बरती जा रही है? तो दिल्ली की सब्जी मंडी का संक्रमण अब बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से होता हुआ झज्जर जिले के मेडिकल बुलेटिन तक पहुंच गया है और जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 18 हो गया है, जिसमें से 12 लोग बहादुरगढ़ से हैं और 6 लोग झज्जर से हैं। उन 6 में से 4 लोग वो हैं जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी के परिजन हैं और बाकी जो लोग हैं सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। एक कोरोना पॉजिटिव जो मिली है वो बहादुरगढ़ स्वास्थ्य विभाग की नर्स है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। झज्जर जिले की आज दोनों मंडियां बंद है। अगले आदेशों तक बहादुरगढ़ सब्जी मंडी बंद कर दी गई है और सब्जी के लिए अगले शहर में सब्जी की किल्लत ना हो इसके लिए वैकल्पिक सब्जी मंडियों की तलाश की जा रही है। इस वक्त मैं आपको बहादुरगढ़ शहर थाने का दृश्य दिखा रहा हूँ। शहर थाने के अंदर जो DSP है, SDM है और जो SSO है वो बैठे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से जहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं उसको कैसे कंटोनमेंट में तब्दील किया जाए, किस तरीके से उसकी सीलिंग की जाए पूरे एरिया की, ताकि वहां के हर घर की सैंपलिंग हो सके और कैसे लोगों की मूलभूत जरूरियात जो है वो भी पूरी हो सके। लेकिन प्रवीण, यहाँ ये देखा जा रहा है कि दिल्ली की सब्जी मंडी से जो सामान लेकर के लोग हरियाणा तक पहुंचे, बहादुरगढ़ और झज्जर तक पहुंचे, तो ऐसे में क्या और कोई रास्ता नहीं है? और क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज और जो जरूरत का सामान है वो तो आगे जाएगा ही, तो ऐसे में कैसे बारीकी से ध्यान रखा जाए कि कोरोना संक्रमित कौन है? या तो थर्मल स्क्रीनिंग हो उनकी या जांच की जाए। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। पिछले 2 दिन से तो दिल्ली के आजादपुर मंडी से कोई सब्जी की गाड़ियां भी बहादुरगढ़ और झज्जर तक नहीं पहुंची है। इसके लिए जब झज्जर प्रशासन है उन्होंने जो लोकल किसान है उनके जरिए ही जो सब्जी की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए हैं। दिल्ली की तरफ से जो भी वाहन एसेंशियल सर्विसेज जुड़ा हुआ है, चाहे वो सब्जी से जुड़ा हुआ है, चाहे आटा, तेल, चावल, दाल से जुड़ा हुआ है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उनको बहादुरगढ़ या झज्जर की तरफ आने दिया जा रहा है। अभी जहां तक बात करें आंकड़ों की, तो जो कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हैं
उनमें बहुत सारे सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है और हो सकता है कि सब्जी मंडी से जुड़ा हुआ ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से खबर आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसलिए जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय है और बारीकी से हर चीज पर नजर रखे हुए है। हर सैंपल को तरीके से लिया जा रहा है। जो जो कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं उनमें से लोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल में आया जा रहा है और वहीं पर सबकी सैंपलिंग भी की जा रही है ताकि सबकी जांच हो सके। किसी में कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं है, अगर कोरोना के लक्षण नहीं भी है तो भी उनका सैंपल लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण इस पर जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। और दिल्ली के इलाके जो दिल्ली से लगते हुए हरियाणा के इलाके हैं वहां पूरी तरीके से उनको सील किया गया है, बॉर्डर वहां पर सील कर दिए गए हैं, आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। तो ये खास तौर पर यहाँ इंतजाम प्रशासन स्तर पर किए जा रहे हैं।